रीनीट 2026 हो चुका है और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो मोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से पता चला है, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं कि किस प्रकार से पेपर उतना टफ तो नहीं था जितना टफ 2025 में आया हुआ था, लेकिन फिर भी पेपर देखकर घबरा गए और जो चीज़ें आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा टफ हो गया बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही पेपर देखा तो टाइम किल होने लगा और वो थोड़ा सा पैनिक मोड में चला गया और उसके कारण जो उसको आता था, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उस पर भी असर पड़ा। तो इस कारण से थोड़ा सा कट स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों को संतुलन में लाने के लिए बच्चे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ हम बात कर सकते हैं, एग्जाम के बाहर तो कोई भी कर देगा उसको, है ना, कोई भी मतलब जो हल्का फुल्का फार्मूला बेस अगर उसने पढ़ा हुआ है फिजिक्स तो इजीली लगा लेगा बाहर वो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में, उस कंडीशन में, उस मोड में बच्चे का परफॉर्मेंस और ये ओवरऑल अक्रॉस द इंडिया या इंडिया से बाहर हो रहे उन सब बच्चों को अगर एक चश्मे से देखा जाए तो डेफिनेटली उनके लिए टफ पेपर था। तो इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर देखा जाए तो ये लगभग 510 के आसपास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है इसमें, लेकिन ऑन एन एवरेज 510 हम मान के चल रहे कि अगर इतना है तो जीएमसी आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये उतना सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें रैंक न मिल जाए का उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होता। नहीं तो आप क्या करें, 720 मार्क्स को 100 मार्क्स का कर दीजिए तो फिर उस हिसाब से वो आएगा। रैंकिंग मैटर करता है कि 100 मार्क्स पे रैंक कैसे बढ़ रही है। तो ये रैंकिंग का जो फिनोमिना है, ये जब एनटीए है ना रिलीज कर देगा आंसर की और उसके बाद जब रैंक रिलीज करेगा तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा एक्यूरेसी के साथ कि हाँ ये हमें जीएमसी कितने पे मिलना चाहिए और बाकी मेडिकल कॉलेज और इन सब का जो सिनेरियो है पूरा हम उसी को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। बट फिर भी मोटा मोटी अगर हम माने जिस प्रकार से पेपर की टफनेस है ना, बच्चों का उसके साथ वापस जुड़ना, 1 महीने तक वापस दूर हो गए थे, उसके पहले भी है ना, बहुत सारी इन सब पैरामीटर को अगर ध्यान में रखा जाए तो लगभग 5-10 जीएमसी के लिए है ना सिक्योर माना जा सकता है। और उसके साथ अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में और भी थोड़ा इसमें माइनस हो सकता है, लेकिन हाँ सेफ जोन में ये मान के चलिएगा। अगर आप कैटेगरी से है तो कैटेगरी में तो डेफिनेटली इससे कम ही जाएगा। और अगर आप नॉन एमबीबीएस यानी जैसे बीडीएस हो गया, बीएमएस, बीएचएमएस से हो रहा तो ये लगभग 400 के नीचे आप सब कुछ मिलने के पूरे चांसेस, 300 से 400 के बीच का जो रेंज है ये सब कुछ उसमें कवर कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जस्ट आप इसमें कमेंट करिएगा उसके एनालिसिस के बिहाफ पर, और आपको एग्जामिनेशन में कितना प्रेशर और सारी चीज हुई थी वो स्टूडेंट भी जरा बताएं। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुआ वो एग्जाम के बाहर करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज की कमी थी। इसका मतलब ये है कि उस पैरामीटर में, उस माहौल में किस प्रकार से साइकोलॉजी आपकी फंक्शन करती है, आपके नॉलेज के साथ आपका परफॉर्मेंस का असिमिलेशन कैसा होता है, ये भी एग्जाम टेस्ट कर रहा है। एग्जाम का टेस्ट कठिन करने का यह मतलब नहीं है कि आपको है ना परेशान करना, आपको क्रिटिकल सिचुएशन में आपके बिहेवियर को भी चेक करता है वो, है ना। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है जो एग्जाम में टेस्ट होता है। एकेडमिक्स तो चेक होता ही होता है, कुलम्स लॉ, गॉस लॉ, सेल वगैरह ये सब तो चेक ही होते हैं, ये तो मेजर पोर्शन में है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है कि क्रिटिकल सिचुएशन में आपका डिसीजन मेकिंग पावर, कितने आप स्टेबल रहते हैं, प्रेशर डील करने का कैपेसिटी कितना है, ऐसे बहुत सारे जो पैरामीटर हैं जो एक डॉक्टर की पर्सनालिटी में है ना इंक्लूड होना चाहिए। इस वजह से ये प्रिपेयर किया जा रहा तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको है ना अगर इसमें वेल एंड गुड मार्क्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाती है, आपको ऐसा लगता है और आप उज्जैन के आसपास के क्षेत्र से है तो डेफिनेटली आप भाटिया मास्टर क्लासेस को आकर विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। थैंक यू।